Hello, dear students. Welcome to the fourth edition of Important Idioms. So, today we are going to talk about few more idioms based on horses. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी हॉर्सेस idioms के बारे में बात की थी, आज मैं आपके लिए कुछ और idioms लेकर आई हूँ जो horses से ही रिलेटेड हैं. So, आज के हमारे idioms हैं hobby horse, hold your horses, if wishes were horses, beggars would ride, straight from the horse's mouth, and you can lead a horse to water, but you can't make it drink. So, let's start this video with the very first idiom, hobby horses. So, hobby horse, actually the hobby horse is a single word. It used to be a single word. जहां से हमने hobby जो है वो ले लिया, हमारे language में हमने उसे एडेप्ट कर लिया और हॉबी ऐसी वो चीज के ऐसे पास टाइम के लिए यूज किया जाता है जो हमें प्लेजर देता है, जो हमें खुशी देता है. नाउ the meaning of this idiom is a subject that somebody feels strongly about and likes to talk about. So किसी का बहुत ही अच्छा प्रिय प्रसंग हो जिसके बारे में वो बात करना चाहता है, या ऐसी कोई बात जो उसका टाइम पास करने के लिए उसे बहुत ही अच्छी लगती हो, वो उसको हम हॉबी हॉर्स कह सकते हैं. So let's look at the interesting fact related to this idiom is actually this idiom started in 15th century. The word hobby could refer to obviously a real life horse of small or average size, जैसा यहाँ पर hobby जो है वो horses के लिए use किया गया था. So it soon came to refer to the horse costume worn by one participating in dances or performances, and then later that hobby horse is also used for a toy, children's toy. उसके लिए भी यूज किया जाने लगा और धीरे धीरे हॉबी हॉर्स जो है वो एज एक ऐसे वर्ड की तरह यूज किया जाने लगा जो लोग ऐसा काम करते थे जिन्हें वो टाइम पास करने के लिए कोई काम करना होता था और वो इंटरेस्टेड होते थे उस काम में, तो वो उस काम को हॉबी हॉर्स कहा जाने लगा. सो ये हॉबी हॉर्स के पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट है. नेक्स्ट इज let's see at the uses of this idiom. So once he gets on his hobby horse and starts talking about taxes, you can't get him to discuss anything else. So that talking about taxes is his hobby horse, means एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में वो लगातार बातें कर सकता है. चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं. सो नेक्स्ट इडियम इज होल्ड योर हॉर्सेस. ये ज्यादातर लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बड़ा ही इजी सा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ध्यान कभी शायद इस तरफ ना गया हो. सो होल्ड योर हॉर्सेस का पहले मीनिंग देखते हैं. होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स टू वेट और टू बी पेशेंट अबाउट समथिंग. खुद को संभाले रखना ऐसी कंडीशन में जहां आप बहुत ज्यादा एंक्शियस हुए जा रहे हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने के लिए तैयार है. एट दैट टाइम यू विल हियर दिस इडियम दैट होल्ड योर हॉर्सेस. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू दिस इज एक्चुअली ये एक लिटरल वर्ड था, लिटरल मीनिंग हुआ करता था इसका. होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स अपने जो हॉर्सेस हैं उनको संभाल के रखिए, बिकॉज हॉर्स का इंस्टिक्ट है भागना. आप उसके ऊपर बैठे हो तो भी वो आपको भगाता ही ले जाएगा, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर हॉर्सेस. उनको इधर उधर जाने से आपको ही रोकना है. सो ये लिटरल मीनिंग से स्टार्ट होके आज फिगरेटिव मीनिंग तक गया. क्यों? क्योंकि अब हॉर्सेस हम यूज नहीं करते, बट यस वी हैव टू होल्ड अवर हॉर्सेस, यानी कि हमें अपने आप को इधर उधर भागने से, एमलेस होने से रोकना है. देन वी विल यूज दिस idiom in our sentence that we should hold our horses, then only we can perform better. So let's see how we can use this in a sentence. So sentence is hold your horses, I'm not yet ready. So obviously that person wants to want you to wait, then only he will get ready and go with you. So hold your horses, I'm not yet ready. Next idiom is if wishes were horses, beggars would ride. इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इडियम. विशेष अगर हॉर्सेस हैं तो बेगर्स भी राइड कर सकते हैं. अगर सिर्फ सोचने भर से काम हो जाता तो सबसे गरीब आदमी भी इस दुनिया के सारे काम पूरे कर लेता और वो भी खुद राजा बन जाता. तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है. इफ यू कुड अचीव योर एम सिंपली बाय विशिंग फॉर देम, लाइफ वुड बी वेरी इजी. ऑब्वियस है, अगर सोचने से काम हो जाते तो यही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो इसके पीछे की रिलेटेड जो स्टोरी है वो भी बहुत ही सिंपल सी है. एक्चुअली ये नर्सरी राइम से आया. 1628 में से यूज करना शुरू किया, जहां पर नर्सरी राइम का एक सेंटेंस हुआ करता था दैट इफ विशेस वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड राइड. सो अगर सिर्फ सोचने से काम चल जाता, विश करने से काम चल जाता, तो हर किसी को हर चीज इस दुनिया में मिल जाती. इसके पीछे की जो राइम है आई विल recite it for you. If wishes were horses, beggars would ride. If turnips were watches, I would wear one by my side.
If ifs and ands were pots and pans, there would be no work for tinker's hands. So इस छोटी सी rhyme का एक line है, if wishes were horses, beggars would ride. Now let's see how we can use this in a sentence. So sentence is, she told me she wanted to become Miss Universe, and I said, if wishes were horses, beggars would ride. So obviously Miss Universe बनना अगर सिर्फ wish से पूरा हो जाता तो कोई भी इस wish को पूरा कर सकता था. चलिए नेक्स्ट idiom देखते हैं. नेक्स्ट idiom is straight from the horse's mouth. So straight from the horse's mouth, again इसका भी literal meaning ही हुआ करता था, because there was a time when horses was used by humans in every work. हर जगह यूज किए जाते थे, चाहे वो उनके ट्रांसपोर्ट में यूज हो, चाहे किसी और चीज में यूज करना हो, तो हॉर्सेस का यूज हर जगह था. तो ये इडियम्स जो है वो वही लिटरल मीनिंग से स्टार्ट होकर आज हमारे यहाँ फिगरेटिव मीनिंग तक पहुंचे हैं. सो नाउ मीनिंग ऑफ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु हैज पर्सनल नॉलेज ऑफ द मैटर. जिसको कह सकते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से पता लगाना. सो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. अब इसका लिटरल मीनिंग क्या था, ये इसकी स्टोरी से आपको पता चलेगा. स्टोरी इज कि ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन सबसे पहले पॉपुलर होता है 1920s में, और उसके बाद धीरे धीरे फेमस हुआ और इसे यूज करा जाने लगा नॉर्मल लैंग्वेज में. लेकिन ये एक्सप्रेशन वहां से था, जैसा हमने पहले के वीडियो में भी बात की थी, दैट पीपल यूज टू टेल द एज ऑफ द हॉर्स बाय लुकिंग इन इट्स माउथ. उसके मुंह में देखकर, उसके टीथ को काउंट करके या उसके टीथ के शेप को देखकर उसकी एज को डिटरमाइन किया जाता था. तो यहाँ पर भी when you are looking into the mouth of horse, then you can figure out the things की चीजें कैसी हैं. तो right from the horse's mouth means directly horse के माउथ से आपने कोई इंफॉर्मेशन लिया और उसे पास ऑन किया. तो अब ये हॉर्स जो है वो कोई भी हो सकता है जिससे आपने वो जानकारी ली और आगे आपको पता चल गया उस चीज के बारे में. Now let's see how we can use this in a sentence. The sentence is, I know it's true because I got it. It's straight from the horse's mouth. So obviously, he has got that news from direct horse mouth. So that's why he knows that this news is truth. Next is, you can lead a horse to water, but you cannot make it drink. It's also a good idiom that you can lead a horse to water. आप किसी को किसी मौके के पास ले जा सकते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो उसे एनकैश कर पाएगा या नहीं, ये आप नहीं बता सकते. सो सिंपल सा मीनिंग है, यू कैन गिव समवन एन अपॉर्चुनिटी बट नॉट फोर्स देम टू टेक इट. अपॉर्चुनिटी के पास तक ले जाया जा सकता है, लेकिन वो उसे लेगा या नहीं लेगा आप उस बारे में डिसाइड नहीं कर सकते. अब इसकी स्टोरी भी बहुत ही सिंपल सी है, दैट it appears to be the oldest English proverb which is related to horses. 1175 में स्टार्ट हुआ एक छोटा सा फ्रेज है जिसका बहुत ही लिटरल मीनिंग था कि आपने हॉर्स को, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉर्सेस हर जगह यूज किए जाते थे, तो हॉर्स को आप पानी के पास तक ले जा सकते हो, लेकिन उसे आप पानी पिला नहीं सकते. अगर उसका मूड नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा. सो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हो किसी को, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएगा या नहीं ये आप नहीं बता सकते. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इन अ सेंटेंस. Sentence is, I gave him the email address of the person in charge of recruitment, but he still didn't contact him about the job. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. So obviously, recruitment in charge का ईमेल होने के बाद भी अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो आपने अपॉर्चुनिटी तो मिली आपको, लेकिन आपने उसे एनकैश नहीं किया. So these are the idioms for